तो क्या टॉलीवुड इंडियन सिनेमा का नया फेस बन चुका है? बिकॉज एज ऑफ नाउ टॉलीवुड एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसके पास 4 ऐसी मूवी है जिन्होंने 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया है, जिनमें से 2 तो इसी साल रिलीज हुई है, प्रभास की कल की 2898 AD एंड अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द राइज। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इन जनरल साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को ओवरशैडो कर दिया है। बट अगर साउथ की 4 मेजर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो उन चारों में से टॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा आउटशाइन हुई है। बिकॉज अगर किसी ने पैन या बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को अच्छे से यूटिलाइज किया है तो वो टॉलीवुड ही है। आई मीन टॉलीवुड काफी अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि किस तरीके से पैन इंडिया लेवल पर मास ऑडियंस को अपील करे। सिर्फ पैन इंडिया फिल्म्स तो हर इंडस्ट्री ने रिलीज की, बट टॉलीवुड जैसा रिजल्ट कोई भी इंडस्ट्री नहीं ला पाई। फॉर एग्जांपल कन्नड़ा इंडस्ट्री से इस साल 2 पैन इंडिया फिल्म रिलीज हुई, मार्टिन एंड बगीरा, एंड पैन इंडिया मार्केट में दोनों ही फ्लॉप रही, जहां बगीरा ने 30 करोड़ का कलेक्शन किया है एंड मार्टिन ने 25 करोड़ का। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, कन्नड़ा इंडस्ट्री की इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बगीरा है 30 करोड़ के कलेक्शन के साथ। एंड इस साल ना ही रक्षित शेट्टी की कोई फिल्म रिलीज हुई, ना ही ऋषभ शेट्टी की कोई फिल्म रिलीज हुई, एंड ना ही यश की कोई फिल्म रिलीज हुई, एंड ना ही प्रशांत नील की कोई डायरेक्टेड फिल्म रिलीज हुई है, जिसका रिजल्ट ये निकला है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री की किसी भी फिल्म ने इस साल बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ का माइलस्टोन भी अचीव नहीं किया। वहीं अगर मलयालम सिनेमा के बारे में बात करें तो मलयालम सिनेमा ने अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया इस साल। बेसिकली मलयालम सिनेमा की ऑल टाइम टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स की लिस्ट में 6 फिल्म्स ऐसी है जो इसी साल रिलीज हुई है, एंड उनके इंडस्ट्री की जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है वो भी उन्होंने इसी साल दी है, जो कि मंजूमल बॉयज, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 242 CR है। सिर्फ मलयालम सिनेमा ने अपने पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए इस साल काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बट स्टिल पैन इंडिया लेवल पे शाइन करने के लिए कहीं ना कहीं पीछे रह गई। एंड अगर तमिल सिनेमा के बारे में बात करें तो तमिल सिनेमा भी कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाई इस साल बॉक्स ऑफिस पर। तमिल सिनेमा की इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थलापति विजय की गोट है, जिसने 450 करोड़ का कलेक्शन किया है, बट उस फिल्म का बजट ही 400 करोड़ था। एंड इस साल रजनीकांत सर की मल्टीस्टारर फिल्म वेटेन भी रिलीज हुई थी, पर वो भी कोई ज्यादा बड़ा कलेक्शन नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर। एंड सूर्या की कंगुआ एंड कमल हसन सर की इंडियन 2 तमिल सिनेमा के लिए इस साल की उनकी सबसे बड़ी पैन इंडिया फेलियर रही है। मलयालम इंडस्ट्री के अलावा तमिल सिनेमा एंड कन्नड़ सिनेमा इस साल कुछ खास कमाल नहीं कर पाए अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के लिए, बट तेलुगु सिनेमा ने इंडस्ट्री में तबाही मचा दी है। एक ही साल में 2000 करोड़ प्लस का कलेक्शन वाला मूवी दिया है, विच क्लियरली शोज कि तेलुगु सिनेमा का इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कितना डोमिनेंस है। और सेम टाइम पे ये बॉक्स ऑफिस नंबर ये भी शो करता है कि तेलुगु सिनेमा के लिए इंडियन ऑडियंस में कितना एक्सेप्टेंस है। बिकॉज 1000 करोड़ का मार्क अचीव करना बॉक्स ऑफिस पे किसी भी इंडस्ट्री के मूवी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सिंगल हैंडेडली अपने रिस्पेक्टिव रीजन से कमाए। हिंदी सिनेमा के लिए फिर भी ये चीज पॉसिबल है, बिकॉज हिंदी ऑडियंस का मार्केट बहुत बड़ा है एंड यही हिंदी सिनेमा का अपर हैंड है। बट तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के मार्केट के बेसिस पर ही 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाए, क्योंकि साउथ की जिन भी मूवीज ने 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हिंदी ऑडियंस का है। बिकॉज उन फिल्म्स के मेकर ने सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव रीजन के ऑडियंस को नहीं बल्कि हिंदी मार्केट के ऑडियंस को भी कैटर किया। एंड अगर हिंदी ऑडियंस ने साउथ की मूवी के लिए एक्सेप्टेंस दिखाया तो इन फिल्मों ने वो एक्सेप्टेंस कमाया भी एट द सेम टाइम। बिकॉज बॉलीवुड जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को अडैप्ट कर रहा है अपने फिल्मों में एंड अपने लाइफस्टाइल में, वही साउथ इंडियन सिनेमा आज भी काफी इंडियन रूट्स से जुड़ी हुई फिल्में बनाते हैं एंड इंडियन स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, वो भी इंडियन सेटअप के साथ। इंडियन सेटअप से आई मीन लाइक बॉलीवुड की जो कमर्शियल फिल्में होती है उनमें चीजें काफी ग्लैमराइज होती है, लाइक बड़ी बड़ी बिल्डिंग, साफ लोकेशंस। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके बोलूं तो बॉलीवुड की बड़ी फिल्म्स की स्टोरी सेटअप फॉरेन लोकेशन पे होती है, और ये चीज आपको सब मूवी में सेम मिलेगा, चाहे आप क्रिश 3 देख लो, धूम 3 देख लो या फिर टाइगर 3 देख लो। और ये चीज बहुत ही एविडेंट है कि बॉलीवुड हॉलीवुड को कॉपी करता है, और ये चीज सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड नहीं है बल्कि वहां के कल्चर को भी फॉलो करते हैं। आई मीन होली से ज्यादा ये लोग हैलोवीन पे कलरफुल दिखाई देते हैं। एंड इस काफी टाइम पहले से बात छिड़ी है कि बॉलीवुड कौन से इंडिया को दिखाता है अपनी मूवी में। बिकॉज बॉलीवुड के ज्यादातर बड़ी फिल्मों में आपको जो भी प्रॉब्लम देखने मिलता है वो उन सुपर रिच फैमिलीज के देखने मिलते हैं। लाइक करण जौहर की मेजरली फिल्म्स देख लो आप, जो भी फैमिली ड्रामा हो रहा है वो बड़े बड़े बंगलों में हो रहा है। एंड यहीं पे साउथ सिनेमा बॉलीवुड के कंपैरिजन में एक अपर हैंड लेके जाता है। लाइक बाहुबली से लेके पुष्पा तक जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में आई है सारी की सारी इंडियन स्टोरीज के अराउंड है। लाइक जहाँ साउथ इंडियन सिनेमा अपने इंडियन स्टोरीज को इंटरनेशनल लेवल पे दिखाने का ट्राई कर रहा है, वही बॉलीवुड हॉलीवुड वालों को हॉलीवुड स्टाइल की फिल्में दिखाने का ट्राई कर रहा है। एंड इसका कोई सेंस बनता नहीं है, बिकॉज हॉलीवुड के पास जो ऑलरेडी है अब उन लोगों को वही दिखाने का ट्राई करोगे तो क्या फायदा इसका। एंड इंडिया में भी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वाले सिर्फ बड़े पॉकेट वाले ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। एंड यही रीजन है कि जवान मूवी एनी डे पठान मूवी से ज्यादा कलेक्शन करेगी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, बिकॉज पठान का वर्ल्ड एंड जवान मूवी का वर्ल्ड दोनों ही बहुत अलग दुनिया है। एंड कंपैरेटिवली जवान मूवी के वर्ल्ड से इंडियन ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एंड इसी वजह से साउथ की पैन इंडिया मूवी सिर्फ साउथ में नहीं बल्कि नॉर्थ में भी अच्छा खासा कलेक्शन करती है। वही बॉलीवुड की मूवीज कभी साउथ ऑडियंस को कैटर नहीं कर पाती, बिकॉज बॉलीवुड की स्टोरीज साउथ ऑडियंस को रिलेटेबल ही नहीं लगती। तो साउथ इंडियन सिनेमा ने इंडियन सिनेमा को टेक ओवर कर लिया ये तो पता चलता है, बट इसमें भी पर्टिकुलरली टॉलीवुड यानी कि तेलुगु सिनेमा ने बहुत ही कमाल काम किया। बट उससे पहले मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि लाइक जो लोग बोलते हैं ना कि क्या टॉलीवुड, क्या साउथ सिनेमा, क्या बॉलीवुड, क्या हिंदी सिनेमा सब एक ही है, मुझे पर्सनली ये चीज नॉनसेंस लगता है। बिकॉज देयर इज अ रीजन कि हर एक मूवी इंडस्ट्री ने अपने आप को एक अलग नाम दिया है, चाहे फिर वो टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, मॉलीवुड हो, सैंडलवुड हो या कॉलीवुड हो। एंड यही चीज इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री की अलग आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल जब किसी भी स्पोर्ट्स में लोग नेशनल लेवल पे खेलते हैं तो क्यों लोग अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं हरियाणा का प्लेयर हूँ,
हूँ, मैं महाराष्ट्र का प्लेयर हूँ, मैं कर्नाटक का प्लेयर हूँ। लाइक हर एक स्टेट का प्लेयर अपने आप को अपने स्टेट से रिप्रेजेंट करता है नेशनल लेवल पर। एंड जब ये प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हैं तब वो अपने आप को एज इंडियन प्लेयर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उस कॉम्पिटिशन में अलग अलग कंट्री से लोग आए होते हैं। तो वहां पे लोग क्यों नहीं बोल रहे कि हम सब अर्थ के प्लेयर है, अर्थ से आए हैं। सुनने में वो चीज काफी स्टूपिड लगेगा। इनकेस अगर अलग अलग प्लैनेट्स के लोग कंपीट कर रहे हैं कॉम्पिटिशन में, तब बोल सकते हैं कि मैं अर्थ से आया हूँ, मैं जुपिटर से आया हूँ, मैं सैटर्न से आया हूँ। सो इन द सेम वे अगर इंडिया के अंदर 5 बड़ी मूवी इंडस्ट्री है तो उन्हें 5 अलग इंडस्ट्री की तरह ही रेफर किया जाएगा। एंड जब वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वो खुद को एज ए इंडियन सिनेमा रिप्रेजेंट करे, ना कि ये बॉलीवुड की मूवी है, ये टॉलीवुड की मूवी है, ये मॉलीवुड की मूवी है, सैंडलवुड की मूवी है, इस तरीके से। सो अब अगर हम फेस ऑफ इंडियन सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं एंड कंसिडर करते हैं कि ये एक गेम है जिसमें 5 अलग मूवी इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जस्ट लाइक एनी स्पोर्ट, जो भी उस कंट्री का बेस्ट प्लेयर होता है वही उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ओलंपिक्स में। तो इवेंचुअली इन 5 इंडस्ट्री में से जो भी इंडस्ट्री बेस्ट है वही इंडियन सिनेमा का फेस बनेगा। एंड अब से पहले तक बॉलीवुड सिंगल हैंडेडली इंडियन सिनेमा का फेस था, जो कि इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्केल पे रिप्रेजेंट कर रहा था, बिकॉज बॉलीवुड के नंबर्स बाकी फिल्म इंडस्ट्री के नंबर्स से काफी ज्यादा थे। एंड साउथ की चारों इंडस्ट्री के लिए बॉलीवुड एक माइलस्टोन था कि हमें भी उस लेवल तक पहुंचना है। एंड ये फैक्ट है कि आज के टाइम में जिस तरीके से बॉलीवुड हॉलीवुड को एडमायर करता है, उसी तरीके से साउथ सिनेमा भी बॉलीवुड को एडमायर करती थी, बिकॉज बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस नंबर्स काफी ह्यूज थे, जिस वजह से वो लोग रैंक होल्डर थे इंडियन सिनेमा के। एंड इवेंचुअली वो लोग ही इंडियन सिनेमा का फेस बने थे। बट आज की डेट में चीजें काफी चेंज हो चुकी है, बिकॉज सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज के टाइम में टॉलीवुड की मूवी कर रही है, यानी कि तेलुगु सिनेमा की मूवीज कर रही है। तो आइडियली टॉलीवुड ही आज के टाइम में इंडियन सिनेमा का फेस बनता है, बिकॉज उन्हीं की फिल्में सबसे ज्यादा कलेक्शन कर रही है। एंड अगर हम सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स को ही कंसिडर ना करें तब भी तेलुगु सिनेमा बहुत आगे बाकी सिनेमा के कंपैरिजन में, क्योंकि फर्स्ट एवर इंडियन मूवी टू बी एट कॉमिक कॉन इज कल्कि 2898 AD, विच इज अ तेलुगु फिल्म। इसके बाद तेलुगु इंडस्ट्री की मूवी RRR ऑस्कर जीतती है अपने सॉन्ग नाटू नाटू के लिए। एंड ये काफी बड़ा अचीवमेंट है, सिर्फ ऑस्कर ही नहीं बल्कि और भी कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड शोज में जीती है RRR मूवी। एंड जिस टाइप का रिस्पॉन्स RRR मूवी को लेकर इंडिया में था, वैसा ही सेम रिस्पॉन्स हमें ग्लोबली भी देखने मिला। एंड जो माइलस्टोन RRR मूवी ने अचीव किया है, आई डोंट थिंक किसी भी और इंडियन मूवी ने अचीव किया टिल डेट। एंड जिस तरीके से बाहुबली मूवी ने परसेप्शन चेंज किया है ग्लोबली इंडियन सिनेमा को लेकर, आई डोंट थिंक कि किसी और इंडियन फिल्म ने इतना इंपैक्ट क्रिएट किया होगा। अगेन RRR एंड बाहुबली दोनों ही तेलुगु इंडस्ट्री की मूवीज है, तो ये चीज बहुत ही एविडेंट है कि अगर इंडियन सिनेमा का कोई स्कोर कार्ड होता तो तेलुगु सिनेमा उसमें काफी हाई नंबर से लीड कर रही है, जिसके चलते आज के टाइम में तेलुगु सिनेमा यानी कि टॉलीवुड इज द फेस ऑफ इंडियन सिनेमा। एंड इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, लाइक आज के टाइम में तेलुगु सिनेमा के नंबर्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली वो डिजर्व करती है इंडियन सिनेमा का फेस बनने का। लाइक क्रिकेट में भी प्लेयर्स की रैंकिंग चेंज होती है, हमेशा से कोई एक प्लेयर ही नंबर 1 नहीं रहा है। लाइक जिसके भी नंबर अच्छे होते हैं, जो अच्छा खेलता है वो डेफिनेटली ऊपर आ जाता है दूसरे प्लेयर के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर सर अपने टाइम के बेस्ट प्लेयर थे, बट आज के टाइम में कोई और बेस्ट प्लेयर है, बिकॉज आज के टाइम में उसके नंबर्स अच्छे हैं, बट स्टिल सचिन तेंदुलकर सर की लेगेसी कोई उनसे छीन नहीं सकता। इन द सेम वे बॉलीवुड का भी एक टाइम था जब वो अच्छी फिल्में बनाती थी एंड वो रूल करती थी इंडियन सिनेमा को, बट आज की रियलिटी तो यही है कि बॉलीवुड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उनके नंबर्स अच्छे नहीं है। तो इवेंचुअली जो इंडस्ट्री सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड जिसकी नंबर सबसे अच्छा है, वही इंडियन सिनेमा का फेस बनती है, जो कि है टॉलीवुड। एंड जेन्युइनली बॉलीवुड इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, बिकॉज आने वाले टाइम में जितने भी बड़ी फिल्में हैं इंडियन सिनेमा की, वो मेजरली साउथ इंडियन मूवीज है, या फिर साउथ इंडियन डायरेक्टर्स उन फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। लाइक सलार 2 से लेके सिकंदर तक, इधर इट इज अ साउथ इंडियन फिल्म और साउथ इंडियन डायरेक्टर इज डायरेक्टिंग दैट फिल्म। सो ये था मेरा एनालिसिस कि किस तरीके से टॉलीवुड इज द न्यू फेस ऑफ इंडियन सिनेमा। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कौन सी इंडस्ट्री इंडियन सिनेमा का फेस है ट्रू सेंस में, या फिर कौन सी इंडस्ट्री डिजर्व करती है इंडियन सिनेमा का फेस बनना? बिकॉज एट द एंड पावर तो हम ऑडियंस के हाथ में ही है कि किस फिल्म को पुष्पा 2 जैसा सक्सेस देना है एंड किस फिल्म को कंगुआ जैसा डिजास्टर बनाना है। एंड इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हुए सिनेमा से जुड़े सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे।